औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज MS एक्सेल चैप्टर 10 का आगाज़ करते हैं और इसमें हम सीखेंगे कि किसी फ़ोल्डर को हाइड किस तरह करना है और न्यू फोल्डर किस तरह रो या कॉलम में किस तरह ऐड करना है। आज इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक शीट ओपन है। ये मेरी एक वैकेंसी पोजीशन है अपने इदारे की, और इसमें मैं आपको हाइड करके या ओपन करके कुछ बताऊंगा। सबसे पहले ये एक फ़ोल्डर है सैंक्शन स्ट्रेंथ एंड वर्किंग पोस्ट का। मैं फ़र्ज़ करें इसके दरमियान एक फ़ोल्डर और ऐड करना चाहता हूं, तो ऐड करने के लिए आप इस फ़ोल्डर के ऊपर आएं और जिसके दरमियान आपको सेलेक्ट करना है, ऐड करना है, इंसर्ट करना है फ़ोल्डर, आप उसके साथ वाले को इस तरह सेलेक्ट करें और इस पर आके राइट क्लिक करें और फिर देखें इंसर्ट आ रहा है। इंसर्ट करें और एक कॉलम और इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने ये हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान कोई कॉलम नहीं था और ये इंसर्ट हो चुका है। अब देखें, अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें आपके पास ये कॉलम ज़्यादा हैं, आप एक को डिलीट करना चाहते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी को डिलीट करके भी आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करें इस तरह। अगर आप अपने कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट करेंगे तो वो ऑप्शन मांगेगा और वहाँ आपको परेशानी होगी। आपको बेहतर है कि माउस के ज़रिए आप यहाँ पे माउस रखें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही जैसे इंसर्ट के नीचे डिलीट आ रहा है, आप उसी डिलीट को क्लिक कर दें। डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। आपके सामने ये डिलीट हो चुका है। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताता चलूँ कि अगर एक कॉलम हमने इंसर्ट किए, आप इस पर 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, जितने भी आप कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको 2 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले इसके अंदर इजाफ़ा करने के लिए अगर यहाँ से पकड़ेंगे तो फिर तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि जहाँ पोस्टिस गज़ेटेड नॉन गज़ेटेड लिखा हुआ है यहाँ पे इसके साथ आ जाएगा। बेहतर है आप इसको अगर इसके अंदर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले एक करें, फिर इन 2 को पकड़ लें, 2 को एक साथ करके फिर 2 को इंसर्ट करें तो 2 इकट्ठे इंसर्ट हो जाएंगे आपके सामने। ये अब कितने हो गए? 3। अब अगर 3 को पकड़ेंगे तो 3 ही और आएंगे। ठीक है, इस तरह यानी कि कॉलम ऐड करें। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो डिलीट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इकट्ठे डिलीट करना चाहते हैं 3-4 कॉलम, तो इन्हीं पे रख के दोबारा इसको डिलीट कर दें। आपके सामने ये डिलीट हो चुका है। अगर मैं बार बार बता रहा हूँ कि कीबोर्ड के डिलीट बटन से आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि ये फिर भी रहेगा और ऑप्शन मांगेगा आपसे। इसके बाद रो, अगर आप एक साइड वाली रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो भी इसी तरह, अगर इन दोनों के दरमियान आपको एक रो और इंस्टॉल करनी है तो इस तरह आके आप इस पे क्लिक करें और राइट क्लिक, फिर इंसर्ट। आपके सामने ये एक और हो चुकी है। अगर इसको आप फिर डिलीट करना चाहते हैं तो फिर इसी तरह आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आपको फ़र्ज़ करें 3-4 इंसर्ट करनी है तो आप इसी तरह 3-4 को पकड़ें इस तरह, फिर इस पर आके एक पे रख के इसको राइट क्लिक, फिर इंसर्ट करें और ये 3-4 इंसर्ट हो जाएंगी। और फिर इसी तरह अगर इनको डिलीट करना है तो कॉलम की तरह इनको भी आप इसी तरह डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। इनको इसी तरह राइट क्लिक करके डिलीट कर दें। आपके सामने डिलीट हो चुकी है। अब एक और बात कि एक कॉलम फ़र्ज़ करें आपको हाइड रखना है, सामने नहीं रखना, उसको आप क्लोज़ करना चाहते हैं और फिर आपको ज़रूरत भी है, फिर भी उसको आप ओपन भी करना चाहते हैं, तो एक आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको यहाँ से पकड़े। फ़र्ज़ करें ये बी का कॉलम है, हाइड करता हूँ और फिर इसी को क्लोज़ करेंगे। तो इसको सबसे पहले पकड़ें, इसको इस तरह क्लोज़ कर दें, लाइन बिल्कुल क्लोज़ कर दें।
आपके सामने ए से सी चला गया है, बी क्लोज हो गया। आपको पता है एक नया बंदा नहीं देख सकेगा कि इसके अंदर कोई कॉलम है या नहीं है। अगर इसको दोबारा ओपन करना चाहते हैं तो फिर इसी तरह आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये दोबारा ओपन हो चुका है। और ये एक आसान तरीका है ओपन करने का और क्लोज करने का, हाइड करने का और ओपन करने का। अब दूसरा तरीका जो हाइड करके फिर ओपन करने का है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप इसको सिलेक्ट करें, इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको हाइड कर दें। आपके सामने ये फ़ोल्डर हाइड हो चुका है और ये प्रिंट फॉर्म में भी नहीं आएगा। चाहे जिस तरीके से भी आप पहले तरीके से हाइड करें या दूसरे से, ये प्रिंट फॉर्म में नहीं आएगा। ये मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ। इसके बाद अब इसको ओपन करना है, दोबारा लाना है तो किस तरह लाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे उसी तरह आप इसको हाइड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और फिर यहाँ से भी आप इसको जो अनहाइड करना है, इसको पहले सिलेक्ट करें यहाँ से और इसको अनहाइड फोल्डर कर दें। आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको इन दोनों को इकट्ठा करके फिर इसको अनहाइड करें तो आपका फोल्डर इसके दरमियान आ जाएगा। ये आपके सामने फोल्डर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अनहाइड फोल्डर जो है ये है। और इस तरह आप रो को भी हाइड कर सकते हैं, दोबारा ओपन भी कर सकते हैं। आपके सामने ये एक शीट है। अगर इसको मुकम्मल डिलीट कोई रो या कॉलम न करना चाहें, हाइड करें और फिर ओपन करें। ये तरीका बहुत ही आसान है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे साथ अपना कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।